ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 8वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं, उनमें से 2 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण में पांचरात्र दर्शन में जो वेद विरुद्ध अंश है उसका प्रत्याख्यान वेदव्यास जी कर रहे हैं। पांचरात्र दर्शन की रचना कार ने ये बताया है, बहुत सी वेद सम्मत बातें बताई हैं और कुछ वेद असम्मत बात भी है। वेद असम्मत बात का खंडन किया जा रहा है, वेद सम्मत बात को वेदव्यास जी कह रहे हैं पांचरात्र दर्शन उक्त होने पर भी मुमुक्षु को उपादेय है। वेद विरुद्ध बात है कि वासुदेव व्यूह से संकर्षण व्यूह की उत्पत्ति, संकर्षण व्यूह से प्रद्युम्न व्यूह की उत्पत्ति, प्रद्युम्न व्यूह से अहंकार की उत्पत्ति, अनिरुद्ध की उत्पत्ति। वेद बताता है जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से वियुक्त ये जो शरीर है इसी का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता और जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती। स्वरूपतः उत्पन्न होगा तो नष्ट होगा। न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि श्रुतियां आत्मा के उत्पत्ति और विनाश का निषेध कर रही है, आत्मा को जन्मादि सद्भाव विकारों से रहित बता रही है। तो उन श्रुतियों से विरुद्ध मान्यता है पांचरात्र दर्शन की, जीव की परमात्मा से उत्पत्ति रूप मान्यता। इसलिए प्रथम सूत्र से कहा गया कि उत्पत्ति असंभवात, ये वासुदेव से जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। यदि जीव को उत्पन्न मानेंगे तो उसमें अनित्यत्वादि दोष का प्रसंग आता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी मानना पड़ेगा तो अनित्य होगा, और अनित्य हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा तो कृत नाश और अकृत अभ्यागम का भी प्रसंग आएगा। कृत हानि अकृत अभ्यागम। और यदि वासुदेव रूप भगवान का ये कार्य होगा तो उन्होंने कहा कि जीव को भगवान की प्राप्ति या मोक्ष है। तो भगवान को प्राप्त करने वाला जीव यदि भगवान का कार्य है ऐसा मानेंगे तो ये नियम होता है कि कार्य कारण भाव को प्राप्त करते ही नष्ट हो जाता है, उसका विलय हो जाता है। तो जीव यदि वासुदेव संज्ञक भगवान का कार्य होगा तो भगवान को प्राप्त करते ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष किसको होगा? अतः ये सब दोषों को टालने के लिए ये मानना चाहिए कि जीव आज ही है, अनुत्पन्न है, उसकी वासुदेव से उत्पत्ति नहीं है। और जैसे ये वासुदेव से जीव की उत्पत्ति वेद विरुद्ध अर्थ है, ऐसे लोक विरुद्ध अर्थ का भी कथन पांचरात्र दर्शन में है।
वेद विरुद्ध अर्थ है कि पांचरात्र दर्शनकार मानते हैं संकर्षण संज्ञक जीव रूपी जो करता है उससे मन रूपी जो करण है उसकी उत्पत्ति, प्रद्युम्न की मन रूपी जो वो करण है प्रद्युम्न संज्ञक, उसकी उत्पत्ति मानते हैं आपके कर्ता से। लेकिन लोक में कर्ता से करण उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा गया। इसे न च कर्तुः करणम इससे कहा। तो जब लोक में सिद्ध कर्ता का प्रयोजक बनकर के ही, सिद्ध करण का प्रयोजक बनकर के ही कर्ता हो जाता है लौकिक कर्ता, तो यहां पर भी जीव को मानना चाहिए कि अपने द्वारा उत्पन्न मन का प्रयोजक नहीं, अपितु सिद्ध मन का प्रयोजक है और कर्ता है। और लोक में जो देखा जाता है, कोई कोई जो है कुशल व्यक्ति होता है, कारीगर, तो कुल्हाड़ी आदि कर्णों को स्वयं ही उत्पन्न करके उससे काष्ठ छेदन आदि क्रियाएं करता है। तो कर्ता से करण की उत्पत्ति दृष्ट है। तो कहा वो तब दृष्ट है कि जब आध्यात्मिक करण हस्तादि उसके पास विद्यमान है। हस्तादि करण न हो तो कुल्हाड़ी आदि कर्णों का उत्पादक नहीं बनेगा। और जीव जब मन का कर्ता बनेगा तो उसके पास तो आध्यात्मिक करण भी नहीं है। अतः जीव रूपी कर्ता से मन रूपी करण की उत्पत्ति भी लोक विरुद्ध अर्थ है। लोक में सकरण ही कर्ता देखा गया है। और यहां पर जीव मन का कर्ता बन जाएगा तो उसके पास मन को उत्पन्न करते समय कोई करण नहीं है। ये बात न च कर्तु करणम इत्यादि से बताई गई है। अब विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध इत्यादि सूत्र से जिस आशंका का व्यावर्तन करना है वह आशंका बताई जा रही है अथापि स्यात् इत्यादि भाष्यवाक्य से। अथापि स्यात् इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। संकर्षणादीनाम उत्पत्ति असंभवेति व्यूह चतुष्टयम् स्यात् इति सूत्र व्यावर्त्यम आशंकते अथापि स्यात् इति। कहते संकर्षणादि की उत्पत्ति संभव न होने पर भी इन दो सूत्रों से सिद्धांतियों ने बताया कि संकर्षण नामक जीव की प्रद्युम्न नामक मन की और अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति का वर्णन जैसे पांचरात्र में है वैसा संभव नहीं है। इसलिए इनकी उत्पत्ति संभव न होने पर भी कहते हैं जो पांचरात्र दर्शन में बताए गए चार व्यूह है वो चार व्यूह तो बने रहेंगे। मूर्ति चतुष्टय, व्यूह चतुष्टय का मतलब तो संकर्षणादि नाम उत्पत्ति असंभवेति व्यूह चतुष्टयम् स्यात्, यानी वासुदेव व्यूह, संकर्षण व्यूह, प्रद्युम्न व्यूह और अनिरुद्ध व्यूह, ऐसे चार व्यूह तो सिद्ध हो जाएंगे
प्रामाणिक माने जाएंगे। इस प्रकार की यानी व्यूह चतुष्टयत्व विषयक जो शंका है, ये है सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य शंका। इति सूत्र व्यावर्त्यम इति यानी यह वक्षमान सूत्र से यानी इस अधिकरण के तीसरे सूत्र से व्यावर्त्य है, व्यूह चतुष्टय का व्यावर्तन करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए, खंडन करने के लिए तीसरा सूत्र है। तो व्यूह चतुष्टयम स्यात्, ये जो पांचरात्र दर्शनकार का मानना है, तो कहते हैं इति सूत्र व्यावर्त्यम आशंकते। अथापि स्यात् न च एते संकर्षणादयो जीवादि भावेन अभिप्रेयन्ते। तो अथापि शब्द का अर्थ है तथापि, और तथापि का अर्थ है संकर्षणादि की उत्पत्ति संभव न होने पर भी, ये अथापि शब्द का अर्थ है। ये ते संकर्षणादयो जीवादि भावेन न च अभिप्रेयन्ते। कहते हम पांचरात्र मतानुयायियों को संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनका जीवादि स्वरूप अभिप्रेत नहीं है। संकर्षण को कर्ता रूप जीव मानना, प्रद्युम्न रूपी मन को, प्रद्युम्न संज्ञक मन को करण, और उसका कार्य अनिरुद्ध रूप अहंकार को मानना अभिप्रेत नहीं है हमें। तो सिद्धांति पूछते हैं यदि संकर्षणादि में जीवादि भाव अभिप्रेत नहीं है तो फिर इनका क्या स्वरूप अभिप्रेत है आपको? किम तरही? तो तरही शब्द का अर्थ है संकर्षणादि में जीवादि भाव अभिष्ट न होने पर। किम यानी उनका क्या स्वरूप है? जीवादि भाव नहीं है, जीवादि स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं ये इनका ईश्वर स्वरूप अभिप्रेत है। इनको जीव, करण आदि मानना अभिप्रेत नहीं, जीवादि रूप मान करके अनीश्वर मानना अभिप्रेत नहीं है। अभी तो ईश्वर रूप ही मानना इनको अभिप्रेत है। तो किम तरही, ये जो सिद्धांति का प्रश्न है पांचरात्र मतानुयायियों के प्रति, वे सिद्धांति के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ईश्वरा एव एते सर्वे अभ्युपगम्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। ईश्वरा एव एते सर्वे अभ्युपगम्यन्ते, कहते हम इन चारों को भी ईश्वर ही मानते हैं। जैसे वासुदेव व्यूह की ईश्वरता में अविवाद है, वासुदेव को ईश्वर मानना सबको अभिष्ट है। सिद्धांति भी और पूर्व पक्षी भी इसमें सम्मत है। पांचरात्रकार भी और वेदांती भी वासुदेव के ईश्वरत्व में कोई विवाद नहीं करते हैं। तो वासुदेव के तरह संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी पांचरात्रकार कहते हैं कि ईश्वर ही है, अनीश्वर नहीं है। ये इनमें ईश्वरत्व ही अभिप्रेत है। ये ते सर्वे यानी संकर्षणादय, ये ते सर्वे ईश्वरा अभ्युपगम्यन्ते, हम लोगों के द्वारा इनको ईश्वर रूप माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। कहा कि इनको ईश्वर क्यों मानते हो? तो कहते हैं इसलिए कि ईश्वर में जो गुण है वे सब इनमें भी हैं। इसलिए वासुदेव को
जिन गुणों से युक्त होने से ईश्वर माना जा रहा है, वासुदेव में ईश्वरत्व के प्रयोजक जो गुण है वे संकर्षणादि में भी हैं। इसलिए जिनमें जिनमें ईश्वरत्व के प्रयोजक गुण रहेंगे उनको उनको ईश्वर मानना चाहिए। तो ईश्वरत्व प्रयोजक गुण कौन है? कहते ये हैं ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, बल, वीर्य, तेजो भी ही ऐश्वर्यर धर्मैर अन्विता। ये हेतु गर्भ विशेषण है। ऐश्वर्यर धर्म यानी ईश्वरत्व प्रयोजक जो धर्म है उन्हें कहा जाता है ऐश्वर धर्म। तो ईश्वरत्व प्रयोजक धर्म है ये ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, हाँ क्या यश नहीं है? हाँ ऐश्वर्य, यश नहीं, शक्ति है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, यश नहीं। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति एक पद है। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति, ज्ञानंच ऐश्वर्यंच तयोः शक्ति, ऐसा द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास करिए। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति, शक्ति पद का अन्वय दोनों के साथ करिए। ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, ऐसा। और बल, वीर्य, तेज, ये है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति एक गुण, बल दूसरा गुण, वीर्य तीसरा और तेज चौथा। ऐसे ये चार बताए हैं और उनमें पहले में दो निकलेंगे अलग अलग, ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, तो 5 गुण हो जाएंगे। ये ईश्वरत्व के प्रयोजक 5 धर्म हैं। ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, बल, वीर्य, तेज, इनसे ये ईश्वरत्व प्रयोजक ये सब धर्म है, इनसे अन्वित होने से यानी युक्त होने से संकर्षणादि सभी के सभी ईश्वराः अभ्युपगम्यन्ते, इन सबको ईश्वर माना जाता है। ज्ञान, ऐश्वर्य शक्ति, बल, वीर्य, तेज, इनका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। यद्यपि शक्ति, बल, वीर्य ये शब्द पर्याय जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर्याय अर्थ में नहीं है, इसलिए अलग अलग इनका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति का अर्थ कर रहे हैं कि ज्ञान ऐश्वर्योः शक्ति यानी आंतरम सामर्थ्यम, ये आंतरिक सामर्थ्य है, अंदर का सामर्थ्य है आध्यात्मिक ज्ञान का और ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति का अर्थ है अंतर सामर्थ्य, जिसको आत्मबल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नायम आत्मा बल हीनेन लभ्य। वो बल, वो सामर्थ्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति कहलाएगा। और बल शब्द का अर्थ कर रहे हैं यहां पर कि बलम शरीर सामर्थ्यम, जो स्थूल शरीरगत सामर्थ्य है वो बल है। और वीर्य है शौर्यम, और तेज है प्रागल्भ्य। इस प्रकार ये शक्ति, बल, वीर्य, इन शब्दों के जो पर्याय जैसे प्रतीत हो रहे थे अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ये सब धर्म हैं चारों के चारों, आंतर सामर्थ्य, शरीरगत सामर्थ्य, शौर्य और प्रागल्भ्य। इन धर्मों को माना जाता है ईश्वरत्व के प्रयोजक धर्म।
और ये ईश्वरत्व के प्रयोजक धर्म वासुदेव के तरह संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन तीनों में भी है। इसलिए ये भी वासुदेव के तरह ईश्वर ही है। हाँ, तो ये दोष इनके मत में बताया जाएगा। तो ऐसा ये मानते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि प्रागल्भ्यम तय अन्विता यस्मात् संकर्षणादय तस्मात् ईश्वरायेव इत्यर्थ, ये अर्थ निकला। अब भाष्य में जो ये वाक्य है, वासुदेवा एव एते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना इत्यादि, ये वाक्य है पांचरात्र दर्शन का वाक्य। इस वाक्य से वे ये बताते हैं कि चारों के चारों ईश्वर हैं। यानी ये तो पहले भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा पूर्व पक्षी के मुख से, ईश्वरा एव एते सर्वे अभ्युपगम्यन्ते। ये वाक्य तो है पूर्व पक्षी के मुख से निकाला हुआ, भाष्यकार भगवान के द्वारा लिखित। लेकिन पांचरात्र दर्शन में ये बात बताई गई है, ये आपको कैसे मालूम हुआ? ये आपने मन से तो नहीं लिखा है आपने, कहते ऐसी बात नहीं, पांचरात्र में यह ऐसा कहा गया है। तो वासुदेव इत्यादि का अवतरण है टीका में। सर्वेषाम ईश्वरत्वे पंचरात्र उक्तिम आह वासुदेवा एव इति, यानी सभी के सभी में, यानी संकर्षणादि में भी, बाकी तीन में भी, वासुदेव में तो ईश्वरत्व ही है, संकर्षणादि तीनों में भी ईश्वरत्व प्रतिपादक पंचरात्र का वाक्य, पंचरात्र उक्ति का अर्थ है, भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। वासुदेवा एव एते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निर्वद्याश्च इति, यानी ये वाक्य है, इस वाक्य से पांचरात्र दर्शनकार ने संकर्षणादि सभी को ईश्वर स्वीकार किया है। इति का अर्थ इति अनेन वाक्यन, इस वाक्य से पांचरत्न दर्शनकार संकर्षणादि सभी को ईश्वर मान रहे हैं। तो वासुदेवा एव एते सर्वे, ये सब के सब वासुदेव ही हैं, यानी ईश्वर स्वरूप ही है। और जैसे वासुदेव निर्दोष हैं, ऐसे संकर्षणादि भी निर्दोष है। वासुदेव में जैसे राग द्वेषादि दोष नहीं है, ऐसे संकर्षणादि में भी राग द्वेषादि दोष नहीं है। और ये ईश्वर होने से किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए निरधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द का अर्थ है प्रकृति, कारण, और निरधिष्ठान का अर्थ निकलेगा इनका कोई कारण नहीं है, अनुत्पन्न है इसलिए। और निर्वद्याश्च, तो निर्वद्या का मतलब दोष रहित है। निर्दोषा शब्द का तो अर्थ निकला ही, और निर्वद्या का अर्थ निकलेगा नाशादि दोषों से रहित, और निर्दोष शब्द का अर्थ निकलेगा रागादि दोषों से रहित। टीकाकार ये निर्दोषा आदि शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि निर्दोषा यानी रागादि शून्या, वासुदेव जैसे रागादि से रहित है, ऐसे संकर्षणादि भी रागादि से रहित है। और निरधिष्ठान है का अर्थ है प्रकृति अजन्या, प्रकृति का कार्य नहीं है। और निर्वद्या का अर्थ करते नाशादि रहिता। तो इस प्रकार इनको ईश्वर स्वरूप मान लिया। ईश्वर स्वरूप होने से
तो इनका जन्म न संभव न होना ये दोष न होकर के गुण में परिवर्तित हो जाएगा। जो प्रथम दो सूत्रों से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इनके उत्पत्ति का असंभव बताया ना, ये उत्पन्न नहीं हो सकते, उत्पत्ति असंभवात और न च कर्तु करणम, इन दो सूत्रों से यही बात बताई गई है। तो इनकी उत्पत्ति असंभव नामक दोष जो पांचरात्र दर्शन में बताया गया, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति असंभव ये दोष न होकर के गुण होगा। क्यों गुण होगा? इसलिए कि ये ईश्वर स्वरूप है, तो ईश्वर स्वरूप होने से ईश्वर की उत्पत्ति असंभव, ये गुण है कि दोष है? इसको गुण ही माना जाता है। और ये भी संकर्षणादि भी ईश्वर है, तो संकर्षणादि की भी उत्पत्ति असंभव, ये दोष न होकर के गुण होगा। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वरत्वात् जन्मा असंभव गुण एव इत्याह। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ईश्वर स्वरूप ये होने से इनका जन्म असंभव यानी उत्पत्ति असंभव नामक जो आपको दोष लग रहा है वह दोष न होकर के गुण होगा। इस अभिप्राय से ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है कि तस्मात् नायम यथा वर्णित उत्पत्ति असंभव दोषः प्राप्नोति। तस्मात् का अर्थ है ईश्वरत्वात्, संकर्षणादि में ईश्वरत्व होने से पूर्व दो सूत्रों से वर्णित जो उत्पत्ति असंभव नामक दोष इनमें बताया गया वह दोष न होकर के ईश्वरत्वात् गुण हो जाएगा, ये दोष प्राप्त नहीं होगा। उत्पत्ति असंभव दोष न होकर के गुण में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका यदि पांचरात्र दर्शनकार करते हैं तो विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध, इस सूत्र से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है। और सूत्र का अवतरण वाक्य है भाष्य में अत्र उच्यते, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सूत्रेण सिद्धांतयति अत्र इति। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। प्रकारांतर से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ ना, इसका सिद्धांत है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध, विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध, तो विज्ञानादि भावे, इसमें विज्ञान और आदि शब्द से ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज लेना। जो ईश्वरत्व प्रयोजक गुण धर्म बताए हैं उनको विज्ञानादि शब्द से समझना। तो संकर्षणादि में ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये ईश्वरत्व प्रयोजक जो धर्म है उन धर्मों को स्वीकार करने पर भी, ये सती सप्तमी है, विज्ञानादि भावेपि यानी भावे सती, तो विज्ञानादि का अस्तित्व मान लेने पर भी क्या होगा? तो कहते हैं तद अप्रतिषेध,
तो तद अप्रतिषेध में तत्शब्द से लेना जो पूर्व दो सूत्रों से बताया गया दोष है, उत्पत्ति असंभव नामक दोष, उसका प्रतिषेध नहीं होगा, अप्रतिषेध ही होगा। तद अप्रतिषेध यानी उत्पत्ति असंभव दोषस्य अप्रतिषेध एवं, उत्पत्ति असंभव नामक दोष का प्रतिषेध न होकर के अप्रतिषेध ही रहेगा का मतलब वह उत्पत्ति असंभव नामक दोष प्रकारांतर से प्राप्त होगा, प्रकारांतर से वह दोष प्राप्त ही होगा, गुण न होकर के दोष के रूप में ही रहेगा। ये विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं एवं अपि इत्यादि से। तो एवं अपि तद प्रतिषेध यानी उत्पत्ति असंभवस्य अप्रतिषेध, तस्य अप्रतिषेध तद अप्रतिषेध, ऐसा ये समास है। नए गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले न प्रतिषेध अप्रतिषेध नए तत्पुरुष हुआ, और फिर तस्य अप्रतिषेध तद अप्रतिषेध, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इसे कहा जाता है नए गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो सूत्रस्थ विज्ञानादि भावे शब्द का अर्थ कर रहे हैं एवं अपि। एवं अपि से भाष्यस्थ एवं अपि से समझना सूत्रस्थ विज्ञानादि भावेपि। सूत्र में जो वा निपात है वह अपि अर्थ में है, अपि अर्थ में, इसलिए विज्ञानादि भावेपि ये अर्थ निकलेगा, विज्ञानादि भावे वा का। ये टीकाकार एवं शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं कि चतुर्नाम ईश्वरत्वेन, टीका में चतुर्नाम ईश्वरत्वेन विज्ञान शक्त्यादि भावेपि इत्यर्थ। तो चतुर्नाम यानी वासुदेव विभव, संकर्षण विभव, प्रद्युम्न विभव और अनिरुद्ध विभव, इन चारों मूर्तियों में ईश्वरत्वेन, ईश्वरत्व होने से, विज्ञानादि विज्ञान शक्त्यादि भावेपि, तो विज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, बल, वीर्य और तेज स्वीकार करने पर भी ये विज्ञानादि भावे वा इतने का अर्थ निकलेगा। ये मानने पर भी क्या होगा, और भाष्य में एवं अपि, ये जो दो पद हैं इनका यह अर्थ निकाला दो निपातों का। तो अब तद अप्रतिषेध ये जो सूत्रस्थ पद है इसका अर्थ भाष्य में किया भाष्यकार भगवान ने उत्पत्ति असंभवस्य अप्रतिषेध। तत् ये सर्वनाम उत्पत्ति असंभव को बताता है, इसलिए उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष है उसका प्रतिषेध नहीं होगा। संकर्षणादि को ईश्वर रूप मानने पर भी, ईश्वर रूप होने से इनमें विज्ञानादि, विज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति आदि मान लेने पर भी उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष है उसका प्रतिषेध नहीं होगा, वो गुण में परिवर्तित नहीं होगा। अपितु कहते अप्रतिषेध प्राप्नोति एव का अर्थ निकलेगा अयम उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतरेण इति अभिप्राय। वो प्रकारांतर से वो प्राप्नोत्येव अयम उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतरेण इति अभिप्राय, ऐसा लगाना। प्रकारांतर से यह उत्पत्ति असंभव नामक दोष पांचरात्र दर्शन में प्राप्त हो ही जाता है। कैसे प्राप्त होता है, पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कथम इत्यादि से।
कथम का अवतरण है टीका में कि प्रकारांतरम पृच्छति कथम इति। ये कहा न कि इनको विज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति आदि से युक्त मान लेने पर भी, यानी ईश्वर रूप मानने पर भी प्रकारांतर से उत्पत्ति असंभव नामक दोष प्राप्त हो ही जाता है, ये जो सिद्धांति का कथन है। तो अब जिस प्रकारांतर से वो प्राप्त हो रहा है उस प्रकारांतर की जिज्ञासा पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि प्रकारांतरम पृच्छति कथम इति। कहते वो कौन सा प्रकार है जिस प्रकारांतर से इनको ईश्वर रूप मानने पर भी उत्पत्ति असंभव नामक दोष प्राप्त हो रहा है। ये पूर्व पक्ष की जिज्ञासा को बताने वाला प्रश्न है कथम। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान यदि तावत अयम अभिप्राय इत्यादि वाक्य से। इस वाक्य को देखिए भाष्य में, यदि तावत अयम अभिप्राय परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादय चत्वारः ईश्वरा तुल्य धर्माणो न येषाम एकात्मकत्वम अस्ति इति ततो अनेकेश्वर कल्पना अनर्थक्यम एकेनैव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्धे सिद्धांत हानिश्च। ये बता रहे हैं यदि आप का ये अभिप्राय है संकर्षणादि को ईश्वर मानने में कि परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादय चत्वार ईश्वरा, ये चार ईश्वर हैं और चारों में समान धर्म है, बिल्कुल एक जैसे धर्म है, समान शक्ति वाले चार ईश्वर हैं। वासुदेव में ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति जितनी है उतनी ही संकर्षणादि में भी, वासुदेव में जितना बल है उतना ही संकर्षणादि में भी, वासुदेव में जो वीर्य और तेज है उतना ही संकर्षणादि में भी। तो इसलिए तुल्य धर्माण, ये चारों के चारों एक समान धर्म वाले ईश्वर हैं। ऐसा यदि मानना है आपका तब तो न येषाम एकात्मकत्वम अस्ति इति, ये एक रूप नहीं होंगे, ये भी मानोगे आप, ये आपका अभिप्राय रहेगा। चारों समान धर्म वाले हैं तो, और ये एक का ही स्वरूप नहीं है, एक ब्रह्म का ही अपनी इच्छा से धारण किया हुआ ये संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्धात्मक रूप नहीं है, अभी तो अलग अलग ईश्वर है। तो कहते न येषाम एकात्मकत्वम अस्ति थी, तो मानना पड़ेगा कि ये एक रूप नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग मानने पर क्या होगा, तो इस यदि इत्यादि का टीका में अवतरण भी था, इसको देखिए थोड़ा, अवतरण पढ़ लेते फिर आगे का पढ़। यदि इत्यादि का अवतरण है, किम चत्वारः स्वतंत्रा भिन्ना एव उत एकस्य विकारत्वेन अभिन्ना। ये दो विकल्प करके पांचरात्रकार को पूछा जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा। किम चत्वारः स्वतंत्रा भिन्ना एव, ये चारों के चारों स्वतंत्र और अलग अलग हैं, भिन्न हैं, या एक ही के विकार है, वासुदेव के विकार मान लिया जाए इन सबको, संकर्षणादि को, एक के विकार होने से अभिन्न है। तो इन दोनों में से आपको क्या मानना अभिष्ट है, स्वतंत्र
भिन्न भिन्न है ये मानना अभिष्ट है यदि, तो ये प्रथम पक्ष में कहते हैं कि आद्यम अनुद्य दूषयति चत्वार स्वतंत्रा भिन्ना एव, ये आद्य पक्ष है। और इस आद्य पक्ष का अनुवाद करके उसमें दोष बताया जा रहा है, यदि तावत अयम अभिप्राय इत्यादि भाष्य वाक्य से। तो यदि तावत अयम अभिप्राय परस्पर भिन्ना एव येते वासुदेवादय चत्वार ईश्वरा, ये चारों के चारों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और समान धर्म वाले हैं। येषाम एकात्मत्वम नास्ति, इनमें एकात्मत्व यानी अभेद नहीं है, ये अभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। ये प्रथम पक्ष है, इसका ये अनुवाद किया आद्य पक्ष का, जो दो विकल्प टीका में बताए थे। अब इसमें दोष बता रहे हैं इस पक्ष में। ततो अनेकेश्वर कल्पना अनर्थक्यम एकेनैव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्धे। तो कहते हैं ततो अनेकेश्वर कल्पना अनर्थक्यम, ये अनर्थक्यम। तो कहते हैं तो चार चार ईश्वरों की कल्पना पांचरात्र दर्शन में की जा रही है। तो एक ईश्वर से ही सारे जगत की व्यवस्था उपपन्न हो जाती है। तो ये के नहीं वो ईश्वरेण कार्य सिद्ध है। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए जो उद्देश्य है, ईश्वर स्वीकार का जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन एक ईश्वर को स्वीकार करने से ही संपन्न हो जाता है। यदि तो चार चार ईश्वर की कल्पना अनर्थक हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। तो अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम ये दोष हुआ, क्योंकि एक ही नहीं वो ईश्वरेण कार्य सिद्ध है। ये अलग अलग है चारों के चारों, ये मानते हैं। तो उस पक्ष में ये अनेक ईश्वर कल्पना में वैयर्थ नामक दोष एक, और दूसरा सिद्धांत हानिश्च, जो पांचरात्र दर्शन का सिद्धांत है उसकी भी हानि हो रही है। वो क्या हानि हो रही है? तो कहते हैं ये हानि होती है कि उन्होंने माना है भगवान एव एको वासुदेव परमार्थ तत्वम इति अभ्युपगमात्। पांचरात्र दर्शन में ही उन्होंने ये स्वीकार किया कि भगवान वासुदेव ही एक परमार्थ तत्व है। और अब इधर कह रहे कि चारों के चारों स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो चारों परमार्थ तत्व हो जाएंगे फिर। तो इस भगवान एक ही परमार्थ तत्व है वासुदेव, ये जो अभ्युपगम है, सिद्धांत है पांचरात्र दर्शन का, उसकी हानि होगी कि नहीं चारों को स्वतंत्र ईश्वर मानने पर? ये दोष बताया गया। ये दो दोष आ गए, अनेक ईश्वर की कल्पना में अनर्थक्य और दूसरा स्व सिद्धांत की हानि। इन दोषों को टालने के लिए प्रथम पक्ष को छोड़ करके यदि द्वितीय पक्ष लेते हैं, तो द्वितीय पक्ष के विषय में अथ अयम अभिप्राय इत्यादि वाक्य हैं। अथ अयम अभिप्राय का टीका में अवतरण है। द्वितीय विकाराः प्रकृति तुल्या वा न्यूना वा आद्यम उत्थाप्य निषेधति अथ इत्यादि। तो जो द्वितीय विकल्प था टीका में, उत एकस्य विकारत्वेन अभिन्ना, ये द्वितीय विकल्प है। प्रथम विकल्प था कि चारों चारों स्वतंत्र हैं, परस्पर भिन्न है। और दूसरा विकल्प था कि एकस्य विकारत्वेन अभिन्ना, ये जो है एक का ही कार्य होने से भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ये तो अब फिर इस पक्ष में
प्रथम पक्ष में आए हुए दोष को टालने के लिए द्वितीय पक्ष का उपादान करते हैं यदि पांच रात्र दर्शनकार, तो उसमें भी सिद्धांती दो विकल्प कर रहे हैं। वो दो विकल्प ये हैं कि विकाराहा प्रकृति तुल्या वा न्यूना वा, जो संकर्षणादि विकार होंगे वे वासुदेव रूपी प्रकृति से तुल्य हैं, यानी समान शक्ति वाले हैं या न्यून शक्ति वाले हैं। उनमें अपने कारण में जितना धर्म है, गुण है, वो सारा धर्म गुण शक्ति सामर्थ्य इनमें है या उनसे कम है। ये दो विकल्प होंगे। उनमें से आद्यम उत्थाप्य दूसरेति, तो द्वितीय विकल्प में दो विकल्प करने के बाद जो प्रथम विकल्प निकला वो है आद्य विकल्प, वो प्रकृति तुल्या है। विकार अपने कारण में जैसा सामर्थ्य है ऐसे ही कारण के समान सामर्थ्य से युक्त है। ये पक्ष यदि लेते हैं तो उसका अनुवाद करके निषेध किया जा रहा है अथ अयम अभिप्राय इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।